गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शंकर सिंह, डायट प्रवक्ता सोनभद्र। आज दिनांक 24 जून 2020 दिन बुधवार को डीएलएड 4th सेमेस्टर के द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के अंतर्गत प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्राचीन समय में सिद्धांत का अर्थ प्रशासन के क्षेत्र में सामाजिक मूल्यों से लगाया जाता था, परंतु वर्तमान में इस क्षेत्र के सिद्धांत का अर्थ उन उपकल्पनाओं या पूर्ण कल्पनाओं को योग से होता है जिनके आधार पर नियमों की उत्पत्ति की जाती है, अर्थात ज्ञान अथवा व्यवहार के किसी क्षेत्र की क्रमबद्ध व्याख्या को सिद्धांत की श्रेणी में रखा जाता है। हर्बर्ट फेक के अनुसार सिद्धांत पूर्व कल्पनाओं का योग है, अर्थात सिद्धांत एक महत्वपूर्ण कल्पित नियमों का तथ्यात्मक समूह है। शैक्षिक प्रशासन के महत्वपूर्ण रूप से निम्नलिखित सिद्धांतों की चर्चा की जाती है। नंबर 1, प्रशासकीय वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत। नंबर 2, सामाजिक तकनीकी प्रणाली का सिद्धांत। नंबर 3, प्रशासन का नौकरशाही सिद्धांत। नंबर 4, प्रशासकीय प्रक्रिया सिद्धांत। नंबर 5, जेबी मायर्स का प्रशासन सिद्धांत। नंबर 6, लूथर गुलिक एवं उर्वरक का सिद्धांत। इन सिद्धांतों का अगर हम संक्षिप्त चर्चा करें तो हम प्रशासन की प्रबंध सिद्धांत पर अगर ध्यान दें तो सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी के अंत में फ्रेडरिक विस्लो टेलर ने उक्त सिद्धांत की ओर ध्यान आकर्षित किया। टेलर को उस समय के वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता था। वैज्ञानिक नियमों, नियंत्रण तथा नियोजन पर इन्होंने विशेष बल दिया। दूसरा, सामाजिक तकनीकी की प्रणाली सिद्धांत के अनुसार सामाजिक जीवन के कार्यों एवं तकनीकी संबंधी कार्यों में घनिष्ठ संबंध होता है। इस सिद्धांत का मानना है कि यदि एक व्यक्ति तकनीकी क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है तो वह अपने सामाजिक जीवन में भी श्रेष्ठता को दर्शाता है। नंबर 3, प्रशासन का नौकरशाही सिद्धांत मानव को एक मशीन मानता है। मैक्स वेबर तथा मार्टन नौकरशाही प्रबंध सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। नौकरशाही सिद्धांत सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का अर्थ तर्कसंगत व्यवहार पर आश्रित अधिकृत का संरचना से है। प्रशासकीय प्रक्रिया सिद्धांत
का इतिहास शिक्षा प्रशासन के इतिहास में सबसे लंबा रहा है। इस सिद्धांत के जन्म एवं विकास का श्रेय हेनरी फ्योल को जाता है। इस सिद्धांत की मूल अवधारणा है कि प्रशासन एक प्रक्रिया है जो एक क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। नंबर 5, जेबी पियर्स के प्रशासन सिद्धांत के अनुसार प्रशासकीय कार्यों का जन्म प्रशासन की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार का माना जाता है: सत्ता केंद्रित प्रशासन तथा दूसरा आवश्यकता केंद्रित प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन में नौकरशाही प्रबंध पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करें तो नौकरशाही सिद्धांत से अभिप्राय यह है कि तर्कसंगत व्यवहार आश्रित अभिकृति की संरचना अर्थात ज्ञान के आधार पर मानवीय तथा यांत्रिक क्रियाकलापों का सर्वश्रेष्ठ तरीके से नियंत्रण कर सकना होता है। मैक्स वेबर तथा मार्टन का मानना था कि ज्ञान के फलस्वरूप विवेकपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। वेबर ने नौकरशाही प्रबंध के 5 उप सिद्धांत बताए हैं। नंबर 1, श्रेणीबद्ध संरचना अर्थात ग्रेडेड स्ट्रक्चर। दूसरा, नियमों द्वारा नियंत्रण अर्थात कंट्रोल थ्रू रूल्स। नंबर 3, श्रम विभाजन अर्थात डिवीजन ऑफ लेबर। नंबर 4, निर्वैयक्तिक संबंध अर्थात इनह्यूमन रिलेशनशिप। नंबर 5, प्रतीक उपस्थापन और आदि। हम लोग यदि श्रेणीबद्ध संरचना के अंतर्गत चर्चा करें तो प्रत्येक अधिकारी संपूर्ण प्रशासन व्यवस्था में संलग्न कर्मचारियों की क्रमबद्धता निर्धारित करके कार्य विभाजन का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करता है। श्रम विभाजन के अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी को योग्यता, प्रशिक्षण, कार्यक्षमता, अभिरुचि एवं अनुभव के आधार पर कार्यों का बंटवारा किया जाता है। नियमों द्वारा नियंत्रण में कार्य एवं व्यवहार निश्चित होता है, जिसमें संगठन में समरूपता, स्थिरता एवं एकता बनी रहती है। अगला उपसिद्धांत निर्वैयक्तिक संबंध का है, जिसका तात्पर्य संगठन में कार्यरत समस्त उच्च अधिकारियों कर्मचारियों के मध्य निर्वैयक्तिक संबंध की स्थापना होती है। प्रतीक उपस्थापन उपसिद्धांत द्वारा संसाधन में कर्मचारियों के कार्य योजना को आधार पर एवं वेतन सुविधाओं में वृद्धि की जाती है। इस तरह से वेबर ने आदर्श नौकरशाही के 2 प्रमुख सिद्धांत भी बताए। इनमें नंबर 1 है विशेषज्ञता तथा दूसरा समन्वय।
अब हम लोग चर्चा करेंगे शैक्षिक प्रशासन में लोकतांत्रिक सिद्धांत की। तो स्पष्टतः लोकतांत्रिक सिद्धांत से अभिप्राय यह है कि प्रशासन की वह व्यवस्था जिसमें प्रशासक निरंकुश होकर कार्य नहीं करता, बल्कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से सलाह मशविरा करके कार्यों को परिणाम तक पहुंचाता है। यहाँ कुछ प्रमुख लोकतांत्रिक सिद्धांतों की चर्चा की जाएगी, जैसे उत्तरदायित्व विभाजन का सिद्धांत। उत्तरदायित्व विभाजन लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग होता है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप सामाजिक सौहार्द का विकास होता है। एक लोकतंत्रात्मक प्रधानाध्यापक प्रशासनिक और औपचारिकता निभाने वाला अधिकारी ही नहीं होता, बल्कि वह वास्तव में महत्वपूर्ण एवं पवित्र कार्य का दिशा निर्देशन करता है। दूसरा, समता का सिद्धांत यह बताता है कि लोकतांत्रिक प्रशासन में सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। इस संबंध में R.R. कुमारिया ने कहा कि एक लोकतंत्रात्मक प्रशासन को चाहिए कि वह अपने विभिन्न कर्मचारियों को सामाजिक रूप से अपने समान समझने तथा नियमों को लागू करने में भेदभाव नहीं करना चाहिए। न्याय का सिद्धांत बताता है कि सदैव प्रशासक को निष्पक्ष बनाने पर ही बल दिया जाना चाहिए। यदि न्याय पर ध्यान नहीं दिया गया तो कर्मियों में असंतोष, संघर्ष एवं ईर्ष्या की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि प्रशासन में बाधक है। चर्चा करेंगे प्रजातांत्रिक रूप से स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत यह बताता है कि कर्मचारी अपनी निष्ठा एवं कुशलता से कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से रख सके, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सहयोग का सिद्धांत की चर्चा करें तो इसके द्वारा यह पता चलता है कि विद्यालय का कुशल संचालन केवल एक ही व्यक्ति का उत्तरदायित्व नहीं है, बल्कि यह एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी सभी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः आज हम लोगों ने प्रभावपूर्ण विद्यालय के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ा। हम समझते हैं कि आप इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच।